नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये क्लास विज्ञान विषय की है, जिसमें सर पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें आपकी जो एग्जाम अभी होने वाले हैं एस्टेट का विज्ञान विषय का, उन विद्यार्थियों के लिए है। और उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है जो जीके जीएस के पढ़ रहे हैं, जीके जीएस के रूप में जो पढ़ रहे हैं, जो नवंबर में बीपीएससी का एग्जाम देंगे, जो नवंबर में बीपीएससी का एग्जाम देंगे। ये बीपीएससी का एग्जाम आपका 6 to 8 क्लास मिडिल स्कूल के लिए होगा, और दूसरा एग्जाम जो 9-10 के लिए भी स्टेट क्वालिफाई करेंगे और 11-12 के लिए स्टेट क्वालिफाई करेंगे। ये लोग नवंबर महीने में एग्जाम देंगे। ये क्लास उनके लिए है जो जीके जीएस के रूप में भी पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ना चाहते हैं। ये विज्ञान विषय की छोटी सी क्लास है, लेकिन इसके बाद अभी जस्ट शाम तक हो सकता है एक और वीडियो आपको मिले जो एस्टेट वालों के लिए और सबके लिए, जो विस्तृत, यानी कहने का मतलब विस्तृत अभी पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद बहुविकल्पी के रूप में आपको एक क्लास मिलेगी। डेली 1-2 क्लास मिलती रहेगी लगभग हर सब्जेक्ट की, और आप इस क्लास से जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। और अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय से समय। लीजिए सर, आगे क्लास सर पढ़ाएंगे। आज मैं आप लोगों को जो है साइंस का छोटा सा जो है कोई टॉपिक से जो परिचित कराना चाहता हूँ। साइंस के अंतर्गत जो भी जो है 3 टॉपिक जो आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, इसे जो है मैं बेहतरीन तरीका से जो पढ़ाने वाला हूँ। तो आज छोटा सा मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ जो बीपीएससी टीचर्स के लिए जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आके देखते हैं कि बायोलॉजी के विषय में यहाँ जब भी बायोलॉजी की बात आती है, जब भी आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, तो बायोलॉजी आपका जब भी आए तो यहाँ समझना है कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सजीवों का अध्ययन। यानी इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीवों का जो है अध्ययन करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स का जो है अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर होता है कि आखिर में हम लिविंग थिंग्स जो है समझेंगे कैसे कि ये कोई चीज जो है लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का सबसे जो एक अच्छा कैटेगरिया है, जिसके अंतर्गत सेल है वह लिविंग थिंग्स है, जिसके अंतर्गत सेल नहीं है वह लिविंग थिंग्स नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी जो है सेल का जो निर्माण होता है, तो सेल के निर्माण के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो है एक जो इसमें जो है एक तो हम लोग जंतु की तरफ देखते हैं और दूसरा क्या है, पादप की तरफ देखते हैं। ठीक है, दोनों में जो है सेल जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। जब हम यहाँ जंतु का सेल को देखने चलते हैं, तो जंतु में जब भी सेल के लिए होता है तो इसमें क्या होता है, एक जो आपका जो फीमेल और दूसरा क्या है, मेल। यानी कि एक जो है फीमेल ऑर्गन्स और दूसरा जो क्या है मेल ऑर्गन्स की जो आवश्यकता होती है। जब फीमेल की बात करते हैं तो इसमें जो है एक जो होता है ओवम, जिसको बोलते हैं ओवम। ठीक है, और दूसरा यहाँ आप लीजिएगा ओवम हो गया, और दूसरा आपको यहाँ पे ले सकते हैं तो जिसको जो है हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। जब यह ओवम और शुक्राणु जब ओवम और शुक्राणु जो है आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है जिसे इग्नज बोलते हैं। और यह जो है किसी भी जो है बॉडी का सबसे जो है पहला जो यूनिट होता है वह क्या होता है, जाइगोट होता है। और यही जो पहला सेल होता है, और यही सेल जो है आगे जो अलग अलग जो डिवाइड होकर ऊतक बनाते हैं, फिर जो है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तब जाके जो क्या होता है, एक लिविंग बॉडी का जो है निर्माण होता है। आइए कुछ आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब सेल की बात आया है तो सेल जब यहाँ पे देखेंगे कि सेल जो क्या था, पहला जो यूनिट हमारा जो है जाइगोट बना था, और जाइगोट के जो पहला चरण क्या बोलते हैं, सेल बनते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का जो अगर जितना भी छोटा कर दीजिए, जो सबसे जो है छोटा जो पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जो पहला जो है सेल ही कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोशिका, इसको बोलते हैं हिंदी में कोशिका बोलते हैं। और हमारे शरीर का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में भी जो क्या है, इसे जो है जाना जाता है।
इसके बाद क्या होता है कि जो कई सारे जो है सेल को डिवाइड होने के बाद मतलब सेल यानी सेलों के जो है ना अलग अलग जो समूह होता है, तो समूह को मिलाने के बाद क्या होता है जो ऊतक बनता है, जिसको जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी कि कई सारे सेल मिलने के बाद क्या होता है, ऊतक बनते हैं। उसके बाद जो है कई सारे ऊतक मिलने के बाद क्या होता है, अंग बनता है, अंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है अंग जो है तंत्र बनता है, और इसके बाद जो आपका जो एक लिविंग बॉडी जो जाके क्या होता है, तैयार होता है। सबसे पहले आपको ये बताए थे कि किसी भी सजीव को सबसे पहले निर्धारित कैसे करते हैं, उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए। ठीक है, और तब हम कहते हैं क्या, वो लिविंग थिंग होना चाहिए। तब कहते हैं क्या, वो लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर बायो का सबसे पहले थोड़ा जो ये तो बाद के टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, इसके विषय में कुछ जानकारी। अब देखिए बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, सजीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि टू स्टडी, यानी कि सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले इसके विषय में जो है अध्ययन करने का एक व्यक्ति है जिनका नाम है लैमार्क, और एक जो और नाम ले लीजिए ट्रेविरेनस। इन दोनों ने सबसे पहले जो बायोलॉजी के विषय में जो है बता मतलब कि व्यवस्थित करने का जो है उपाय सुझाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवस्थित जानकारी जो है लैमार्क साहब ने दिए हुए थे। ठीक है, ये लगभग जो है 1800 जो है एक की बात है, साइंस में जो है डेट जो है याद नहीं किया जाता है। फिर आइए, फिर उसके बाद क्या होता है, एक आप व्यक्ति का नाम सुने हुएगा, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस साहब ने क्या किया था कि पूरे जो है यानी कि जगत को, यानी पूरे संसार को जो है दो भागों में डिवाइड करके देखे हुए थे। इसलिए जो है प्रश्न में आता है कि पूरे जो है संसार को दो जगत में डिवाइड किसने किया था, तो कार्ल लिनियस। एक क्या है जंतु जगत के रूप में, और दूसरा क्या है पादप जगत के रूप में, यानी कि आपका पेड़ पौधा यहाँ पर आ गया और एनिमल्स जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये जैसे इनसे ही एक प्रश्न आता है कि दुई नाम पत्ती का जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, इसे ही जो है जाना जाता है कार्ल लिनियस साहब को। फिर उसके बाद में आता है कि 5 जगत सिद्धांत के रूप में किसने दिया था, तो W.H. व्हिटेकर का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने क्या किया था कि पूरे संसार को जो है ना, यानी पूरे जो है जगत को जो है 5 भागों में जो है डिवाइड किया था। एक हो गया आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा। उसके बाद में जो है कवक, पादप और जंतु, यानी कि 5 चरणों में क्या किया था, जो इन्होंने डिवाइड किया था। और इसी में क्या करते हैं, सारे के विषय में जो अलग अलग जो विशेषता होता है सब जो है हम लोग जो है इसमें देखने का जो है प्रयास करते हैं। ये तो जो है आप लोगों को हम थोड़ा सा जो है बताए हैं कि, और उसके बाद जब भी जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को और एक अच्छा से जो है चैप्टर वाइज जो है अलग अलग जो तरीका से बांट कर पढ़ाएंगे। ये मेरा छोटा सा एक जो है परिचय था, तो ज्यादा तो बेहतर हम दे नहीं सकते हैं थोड़ा। अब लेकिन जो अभी जो है हाल फिलहाल में क्या होने वाला है कि आप लोगों को इस चैनल पर जो है ना कुछ जो है सेट प्रैक्टिस जो करवाए जाएंगे, जिसमें आपको साइंस और सोशल साइंस को देखने को जो है मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद। कितना लेट का होगा।